अब जैसे कि हमने देखा कि भगवान ने एंड में बोला कि इस पूरी सृष्टि को मैं अपने एक अंश में धारण करके स्थित हूँ। तो यहाँ से अर्जुन के मन में खलबली मच गई। अब उसको लगने लगा कि अब ये पूरी सृष्टि को मैं एक जगह कैसे देखूं, अब तो मुझे देखना है। और उसने 11वें अध्याय में, तो अब हम 11वां अध्याय शुरू करेंगे जिसमें 55 श्लोक हैं, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन। और ये शुरू होता है अर्जुन उवाच से। अर्जुन पूछता है कि मैंने आपके परम गोपनीय वचन सुने, मैंने आपसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश भी सुना, पर आपका ये पूरे विभूति योग का महात्म्य भी सुना, सत असत भी सुना। पर अब मैं आपके इस पूरी विभूतियों को साक्षात देखना चाहता हूँ। आपने जैसा कहा वैसा ही रूप में देखना चाहता हूँ। क्योंकि हमको कई बार कोई कुछ बोलेगा कि यहाँ की ये चीज फेमस है, वहां की वो चीज फेमस। तो क्या होता है, यदि हमारे वो परम मित्र हो तो हम क्या कहते हैं, अरे तो लाकर खिलाओ ना, बोलने से क्या होगा, टेस्ट भी तो कराओ। तो इसी प्रकार अर्जुन भी कह रहे हैं, आप मुझे दिखाइए जो भी, यदि मैं उस देखने लायक हूँ, यदि मेरे में वो काबिलियत है तो आप मुझे दिखाइए। और अर्जुन भगवान से विनती कर रहा है कि आप मुझे दिखाइए। तो भगवान दिखाना शुरू करते हैं, तो अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर अर्जुन कहता है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो भगवान कहते हैं कि इन नेत्रों से तुझे दिखाई नहीं देगा, ये तो भौतिक नेत्र है ना, लिमिटेड चीजें दिखाई देंगी। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। तो यहाँ दिव्य चक्षु का मतलब है अनुभव की बात कर रहे हैं वो, ताकि वो उन्होंने टेम्पररी ऐसा अब बोल रहे हैं कि अर्जुन को टेम्पररी उन्होंने विवेक वैराग्य दे दिया, उसको अनुभव करने की क्षमता दे दी। और अब भगवान अपना पूरा रूप उसको दिखा रहे हैं। हमें यहाँ समझने की बात यह है कि यहाँ पर अर्जुन की जो बौद्धिक शक्ति थी वो बढ़ गई, पर भगवान ने कोई अपना रूप ऐसे बड़ा विराट नहीं किया है, पर उसकी देखने की क्षमता बढ़ गई। और यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप बताया और अर्जुन देख रहे हैं। तो अर्जुन क्या देखते हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त आभूषण और शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य माला व वस्त्र धारण किए, दिव्य गंध का लेप, सीमा रहित सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा। अब इसका मतलब क्या है, अनेक मुख मतलब अनुभव करने वाले, असीमित मतलब पूरी समष्टि को दर्शाया है, आभूषण मतलब आनंद, अच्छाई, शांति। हम आभूषण कब धारण करते हैं, जब हम आनंद में रहते हैं, अच्छे प्रोग्राम में जाते हैं तब। शस्त्रों मतलब बुराई, शस्त्र धारण की बुराई, दुख, चिंता। सीमा रहित मतलब निराकार। सब और मुख मतलब हर जगह घटघटवासी। विराट स्वरूप मतलब हर चीज हर जगह दिखाई दे रही है। तो इन सब शब्दों का मीनिंग जो है बहुत ही अच्छा है जो हम वेद व्यास जी की कृपा से समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार जगत में अच्छाई, बुराई, आनंद, शांति, सुख, दुख, युद्ध, चिंता, सबको एक साथ दिखाया और सबको एक साथ देकर इस पूरी सृष्टि की संपूर्णता का हमें अनुभव कराया। फिर बताते हैं हजारों प्रकाश, हजारों सूर्यों का प्रकाश जैसे एक साथ देखा गया हो। तो ये कविता के रूप में कहा गया है, इसलिए ऐसी ऐसी शब्दावली आई है। और अर्जुन को पूरे संपूर्ण जगत की विविधता एक साथ एक जगह पर बता दी, अनेक को एक में बता दिया। अब इसके लिए देखने के लिए हमारी भी अच्छी तैयारी चाहिए। तो जब हम हमारा मन शांत होगा, आनंद में रहेगा, हम तत्व को समझ पाएंगे, तब भी हम भी कहीं भी संसार में जाएं, हमें वो परमात्मा तत्व ही नजर आएगा, या हम उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। किसी में भी हम बुराइयां नहीं निकालेंगे, अस्वीकार नहीं करेंगे। तो ये कौन कर सकता है, ये हम सब कर सकते हैं। बस हमको हमारे में श्रद्धा होनी चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। तो यही आध्यात्मिक शिक्षा या ज्ञान हमें बताता है। अब ये सब देख के अर्जुन बड़े हैरत में हो गए और इतने आनंद में हो गए कि इतना विशाल रूप मैंने एक साथ देख लिया। और वो अर्जुन आश्चर्य से चकित, एकदम पूरे भाव में भीगे हुए, इमोशन में
दोनों हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हैं। और आगे देखते हैं कि उन्होंने कमल का फूल देखा। कमल का फूल ब्रह्म को संबोधित कर रहा है। ब्रह्मा जी को देखा जो रचयिता हैं, और पूरी सृष्टि को देखा। और तो यह वेद व्यास जी बहुत सुंदर सीमित तरीके से हमें असीमित का दर्शन करा रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि कैसे निराकार ने आकार ले लिया। तो बहुत सुंदर शब्दावली में हमें ये 11वां अध्याय प्रेजेंट किया गया है। अब ये सब अर्जुन ने देखा। फिर आगे उसने देखा कि मुकुट धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में विष्णु जी उसको दिखाई पड़े। और आगे अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही अनंत धर्म के पालक हैं, और आप ही परम निधान हैं, आप ही सबके मूल हैं। अब अर्जुन को लगा कि ये तो सही में परमात्मा, इनमें इतनी शक्ति है। और जो पहले वो उसको लाइट ले रहा था, अर्जुन श्री कृष्ण को मेरा फ्रेंड है, भाई है, पर अब धीरे धीरे अर्जुन की जो श्रद्धा है और पूरा समर्पण भाव श्री कृष्ण के प्रति हो गया। तो यहाँ पे सब कुछ हमें बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज पूरी सृष्टि में। और अर्जुन कहता है आप ही सब जगह हैं, आप ही परिपूर्ण हैं। पर हम लोग ऐसा नहीं देख पाते क्योंकि अभी हमारी सोच छोटी है और हमें हर जगह परेशानी परेशानी दिखती है। तो अपनी सोच को हमें ब्रॉडन करना है, अपने मन को विशाल बनाना है। अब अर्जुन आखिरी में प्रलय का रूप देखते हैं, विकराल रूप, जिसमें महेश, ब्रह्मा को देख लिया, विष्णु को देख लिया, अब महेश मतलब प्रलय वाला रूप। तो उसमें अर्जुन ने देखा बड़े बड़े मुख, बड़ी बड़े दांत और बड़े बड़े पेट। और देखा कि सभी बहुत लोग, पूरे कौरव जो है भगवान के मुंह में जा रहे हैं, और भगवान अपनी जीभ से पूरा इधर उधर मुंह साफ कर रहे हैं। तो ये देखना उसको अच्छा नहीं लगा, जैसे एक मृत्यु का सीन होता है जो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। और ये चाटने का मतलब ये है कि प्रलय का भी कर्म वो पूरा ठीक से कर रहे हैं, समेट रहे हैं, ठीक से अधूरा नहीं छोड़ रहे हैं। और प्रलय के बिना संसार चलता भी नहीं, उत्पत्ति प्रलय के बाद ही होती है। तो इस प्रकार भगवान ने प्रलय तक का रूप बताया। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को ढांढस बंधाते, धीरज बंधाते कि तू डर मत, क्योंकि वो डर गया ये भयंकर रूप देख के। और भगवान उसको कहते तू उठ और अपने कर्तव्य कर, हे सव्यसाची उत्तिष्ठ भव और युद्ध कर, निमित्त मात्र बन। अब तूने देख ही लिया है सब मरने ही वाले हैं, तू जो भी फल आएगा उसको स्वीकार कर, निमित्त मात्र बन और अपने कर्तव्य कर्म करो। तो यहाँ हमारे लिए लेसन है, कर्तव्य कर्म का जो भी रिजल्ट हो, हानि हो, दुख हो, वो हमें करना ही है। क्योंकि वो हमने नहीं किया तो हमारे अंदर गिल्ट रहेगा कि हमने अपने कर्तव्य कर्म नहीं किए। तो इस प्रकार पूरी जागृतता से, समर्पित भाव से हमें अपने कर्म करना है। अब अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं आप अपने नॉर्मल स्वरूप में आ जाइए। और भगवान अपने नॉर्मल स्वरूप में आ जाते हैं। और हमें यहाँ से ये लेसन लेना है कि हमें भी सब में दिव्यता देखने की प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे शिकायतों को हमें दूर करना है, हमें प्रेम भाव में और स्वीकार भाव में आना है। तो इस प्रकार कृष्ण ने पूरे हमको शरीर, फिर आत्मा, फिर परमात्मा, मतलब संसार, विश्व और विराट रूप तक ले आए। और हमारी जो आध्यात्मिक या तीर्थ यात्रा बोल लीजिए, वो हमारी पूरी कराई। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इसको कैसे लें और हम अपनी स्थिति तक आगे बढ़े। तो इस प्रकार ये 11वां अध्याय जो था ये यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें 55 श्लोक थे। नाम था विश्व रूप दर्शन। अब आता है 12वां अध्याय। टाइम एक्सीड हो गया है, पर 12वां अध्याय छोटा ही है और इंटरेस्टिंग है, और भक्ति योग है। तो भक्ति में तो हम सब माहिर हैं, तो अच्छा लगेगा, हम इसको भी ले लेते हैं। ले लेना। तो 12वां अध्याय भक्ति योग, इसमें 20 श्लोक ही हैं। और ये शुरू होता है अर्जुन उवाच से। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि मैं कौन सी उपासना करूं, या कौन सी उपासना अच्छी है, साकार या निराकार। तो भगवान जो कहते हैं कि कोई भी उपासना करो उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और कमिटेड होना चाहिए, नित्य युक्त मतलब निरंतर होना चाहिए। अब हम जितने लोग हैं उतने आकार, उतने इष्ट देव हो जाते हैं। तो उन सब में श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब, और श्रद्धा कैसी आएगी? हमारे शास्त्रों को पढ़कर, थोड़ा अपना लॉजिकल
थिंकिंग से। तो इस प्रकार श्रद्धा डेवलप करें, अपने में प्रेम मतलब भक्ति भाव, सबसे प्रेम, भक्ति मतलब प्रेम, सबसे प्रेम, और नित्य निरंतर। तो जो श्रद्धा से, प्रेम से और नित्य युक्त निरंतर मुझ में मन लगाकर पूजता है, वह मुझे प्रिय है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। और कहा कि साकार भक्ति उत्तम है, क्योंकि अभी हमारा मन बुद्धि जो है बाहरी जगत में बहुत लगा है, तो अभी वो निराकार के लिए एकदम से तैयार नहीं है। और जो साकार होता है, साकार मतलब जो सामने हमारे कोई चीज हो, मूर्ति हो या कोई चिन्ह हो, उसको देखकर। और निराकार जो है वो निराकार मतलब शेप, जिसका कोई शेप नहीं हो, वो हर चीज में आत्म भाव, आत्म तत्व देखता है। और जो साकार है वो इजी है, उत्तम है। और साकार भक्त अपना सब कुछ, मन भाव, अपना शरीर सब सेवा में लगा देता है, अपनी सारी इंद्रियां अपने इष्ट के प्रति सेवा में लगा देता है। और फिर जो भी कुछ उसे प्राप्त होता है वो अपने इष्ट की कृपा मानता है।